माय डियर व्यूअर, मेरे प्यारे बच्चों दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहे हैं। और क्लास 12 का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चल रहा है। तो क्लास 12 के बायोलॉजी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप कैसे 30 में 30 नंबर, हाउ टू गेट 30 आउट ऑफ 13 बायोलॉजी प्रैक्टिकल कैसे आप गेन करेंगे, इसके लिए मैं कुछ टिप्स बताने जा रहा हूँ। बहुत गौर से ईच एंड एवरी स्टेप को देखिएगा, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो लगे तो शेयर करिएगा। कैसे आप 30 में 30 ला सकते हैं। अभी समय आपके पास है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो गया है। तो अगर आप अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो विथआउट एनी हेजिटेशन, विथआउट एनी प्रेशर आप 30 में 30 ला सकते हैं। कैसे लाएंगे? सबसे पहला जो है आपका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, उसमें आपका रिटन वर्क जो है वो 21 मार्क्स का है। अब इसमें पहला जो है वो आपका जो है एक मेजर एक्सपेरिमेंट है, दूसरा जो है वो आपका माइनर एक्सपेरिमेंट है, तीसरा जो है वो आपकी स्लाइड है, और चौथा जो है वो आपकी क्या है, स्पॉटिंग है। तो ये इतना वर्क आपको एनी हाउ, अगर आपको 30 में 30 नंबर लेना है तो ये टोटल कितने का हो गया, 21 मार्क्स। ये नंबर जो है आपको लिखना पड़ेगा कॉपी में। तो पहला वाला एक्सपेरिमेंट मेजर सिंगल है, डीएनए वाला, इसको तैयार कर लीजिए, प्रोसीजर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद माइनर में 2 है, उसमें से एक तैयार करना है आपको। स्लाइड 2 है, इसमें से एक करना है। और स्पॉटिंग जो है वो 11th है, इसमें से 2 निकल जाती है, बचती आपकी 9 में से 7 आएगी। तो स्पॉटिंग भी अगर अच्छे से तैयार करेंगे तो ये हो जाएगा। अब स्पॉटिंग में 2 चीज़ें हैं। पहला, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, थोड़ा बहुत हेल्प भी हो जाती है, अगल बगल से बच्चे बता देते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन पे आपका कितना हो जाएगा, 3.5 नंबर, और 3.5 नंबर जो होता है कमेंट पर होता है। तो अगर आपने इतना कर लिया तो ये 21 मार्क्स मस्ट है। और इसमें से अगर एक भी गलत हो गया तो आपको 30 में 30 नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके लिए मैंने मेजर एक्सपेरिमेंट के लिए, माइनर के लिए, स्लाइड के लिए, स्पॉटिंग के अलग अलग वीडियो मैंने अपलोड किया है, सबको देख लीजिए। और हो सकता है मैं इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक भी दे दूंगा। अब आइए उसके बाद जो आता है क्वेश्चन नंबर जो 5 आता है, ये 2 इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपको 30 में 30 दिलाएगा। ये आपका क्या होता है, लैब रिकॉर्ड एंड वाइवा। ये आपका 4 नंबर का होता है। इन जनरल इसमें से वाइवा, वाइवा एक ही बार एग्जामिनर लेता, 2 बार वाइवा है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है, और इसी पर क्या है, वाइवा है। अगर इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 2 नंबर लैब रिकॉर्ड पे है, 2 वाइवा पे। यहाँ पे 3 नंबर प्रोजेक्ट पर है, 2 नंबर वाइवा पे है। यानी दोनों मिलाकर के आपका कितना हो गया, 9 नंबर। और यही 9 नंबर जो होता है, यही आपको क्या करता है, 30 में 30 दिलाता है। अब इसमें लैब तो सभी बनाते हैं, हर स्कूल में हर टीचर बनवाता है। बस एक चीज़ याद रखिएगा, लैब का जो सर्टिफिकेट है वो फुल्ली आपका क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। जहाँ पर जिसकी साइन है, इंटरनल की, एक्सटर्नल की, उसके बाद स्कूल का स्टैंप होगा, कितने में कितना किया गया है, बायोलॉजी लैबोरेटरी सब फिल होना चाहिए। उसके बाद दूसरा होता है इंडेक्स, इंडेक्स भी आपका प्रॉपरली चेक होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट में हर एक पेज पर जो एक्सपेरिमेंट है, नंबर है, उसके सामने डेट है, डेट मस्ट है, वो लिखना जरूरी होता है। वो लिखे रहते हैं तो ये इंडिकेट करता है कि यू आर द कंटिन्यूअस सो अटेन द लैब। अब इसके बाद आता है, इससे वाइवा इन जनरल नहीं होता है। वाइवा कहाँ से आता है, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट से। तो आपका जो इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसपे आपको कमांड होना चाहिए। जैसे मान लिया आपने क्या कर लिया, एड्स पर आपने इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट बनाया है, तो चूंकि इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट है या इन्वेस्टिगेट करना है आपको, तो कुछ करंट डेटा जो भी अवेलेबल है, पेपर की कटिंग हो सकता है अतर, तो इंटरनेट है, सोशल मीडिया की हेल्प से आप एड्स से रिलेटेड करंट डेटा दे सकते हैं। अब इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जो भी जनरल हो सकता है, सपोज दैट अगर एड्स का है तो सबसे पहले इसके वायरस का नाम ही पूछ देगा। HIV का वायरस कौन होता है, सॉरी एड्स का वायरस का नाम बता दीजिए। इसका नेचर पूछ सकता है,
नेचर कैसा होता है, ये रिट्रो वायरस कहलाता है। क्यों रिट्रो वायरस कहलाता है? तीसरा हो सकता है हमारी बॉडी में जब ये इंटर करता है तो जो फर्स्ट सेल होती है जिसको ये इनकाउंटर करता है, माइक्रोफेज हो गया, इसके बारे में पूछ सकता है। यह तक आप बताते चले गए तो फिर जनरल लाइफ साइकिल के बारे में पूछ सकता है, कैसे स्प्रेड होता है, इन्फेक्शन कैसे होता है, प्रिकॉशन क्या हो सकता है, इसका कोई अगर टेस्ट है तो टेस्ट बता दीजिए, कोई थेरेपी है तो थेरेपी बता दीजिए। अगर आप ये सब बता दिए तो आपका हो गया 30 में 30 हो गया। बट ज़्यादातर क्या होता है, क्वेश्चन हार्ड होने के कारण, ड्यू टू हार्ड क्वेश्चन, क्योंकि एग्जामिनर स्टेप बाय स्टेप टफ क्वेश्चन करता चला जाएगा। अब आप जब क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे 30 में 30 लाएंगे? तब यहाँ पर एक सॉल्यूशन आता है, यू कैन ऑफर द एक्सटर्नल एग्जामिनर। आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को ऑफर करिए कि सर वी प्रिपेयर या सॉरी आई प्रिपेयर ए लेसन विथ कमांड। हमने एक लेसन को फुल्ली प्रिपेयर किया गया, प्लीज़ आप उससे क्वेश्चन करिए। और कोई एक लेसन क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से लेकर के चैप्टर नंबर 15 में आपको जो लगता है सबसे इजी, जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। ये लास्ट टिक है बचने के लिए। अगर आपको कहीं पे कोई गड़बड़ी हो रही है, रिटर्न हो गया लेकिन अगर यहाँ पे आप फंस रहे हैं तो आप दे दीजिए, सिलेंडर कर दीजिए अपने को, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। बोल दीजिए नहीं आ रहा, सॉरी बोल के सर कोई चैप्टर। तो इन जनरल जो एग्जामिनर होते हैं, अगर लड़का क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो वो ऑफर करता है, अच्छा कुछ तैयार है आपका? अगर वो आपसे पूछा तो ये के लिए 100% चांस हो गया। अगर बाय द वे अब नहीं बताएंगे बस करें तो नहीं, तब आप ऑफर करिए कि सर एक लेशन, ये वाला लेसन मान लिया हमने दे दिया, आपने क्या किया, कौन सा आपने तैयार किया है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। अब इसमें चैप्टर 11 या चैप्टर 12 में से कोई एक चैप्टर बता दीजिए सर मेरा ये तैयार है। तो जब आप तैयार किए रहेंगे तो अब उसमें जो जनरल क्वेश्चन होंगे वही आपसे पूछा जाएगा, बहुत टफ उसी चैप्टर का होगा और आप बता ले जाओगे। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। और अगर आपने इतना कर लिया तो अल्टीमेटली आपको क्या होगा, 30 में 30 कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ये तो सब करते हैं, सभी करते हैं, कैसे करते हैं वो अलग अलग, कहने की बात नहीं है। मेन आपका कहाँ से आता है, ये जब आप एग्जामिनर को फेस करते हैं वही एक्सप्रेशन जो होता है मेन होता है, और वहीं से वो इवेलुएट कर लेता है कि इस बच्चे को एक्चुअल में ये बच्चा लैब में आया कि नहीं आया। ज़्यादातर क्या होता है यहाँ से पकड़ में आ जाता है जो स्लाइड प्रिपरेशन होता है। अगर आप लैब नहीं गए हैं स्लाइड नहीं बना पाएंगे, बनाएंगे तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम रहेगी। तो एक चीज़ और रखिएगा, ये जो स्लाइड बनाइएगा बहुत क्लियर होना चाहिए। कॉन्टेक्ट है कि नहीं, एग्जामिनर जाके देखेगा नहीं माइक्रोस्कोप पे, लेकिन प्रोसीजर जो होती है कि आपकी जो स्लाइड है, अगर आप ये स्लाइड बना रहे हैं तो मटेरियल आपका कहाँ पे एकदम मिड में है, कवर स्लिप क्या है एकदम फुल्ली कवर्ड है, इसके अंदर बबल्स नहीं है और एकदम क्लीन है, नीट। और अगर क्लीन है तो ये इंडिकेट करता है यू अटेन द प्रैक्टिकल इन द लैब, और आपने स्लाइड को प्रिपेयर किया है, बनाया है, यही ऑब्जर्व करना रहता है। तो ऑब्जर्वेशन एक आपका, क्योंकि एक स्लाइड है तो एक स्लाइड तो आपको देना ही है, प्लस दूसरा क्या होगा आपका वाइवा का। तो आई होप अगर आप इतना तैयार कर लेते हो, इस तरह से तैयार करते हो, तो मुझको लगता है कोई प्रेशर क्रिएट नहीं होगा और आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम में 30 में 30 आएंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।